अब यहाँ पे देखो, क्योंकि फाइनेंस का हाउस मर्क्यूरी लेके बैठा है, मर्क्यूरी कौन से हाउस को भी लेके बैठा है, एथ हाउस को, तो आपको एथ हाउस का काम को पकड़ना है। ठीक है, एथ हाउस के काम से आपको ज्यादा पैसा आएगा। अब एथ हाउस क्या है? टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑकल्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्जरी, मेडिकल, मेडिसिन, और केतु भी मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी को दिखाता है। तो अब शनि मंगल को भी टच कर रहा है ट्रांजिट में 2.5 साल के लिए, तो आप सर्जरिकल इक्विपमेंट्स को भी आप अगर सेल आउट कर सकते हो तो भी आपको फायदा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके लिए बिजनेस सुइटेबल होगा या जॉब। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन राजू कोटियम पद्धति जो है, रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो। जय श्री कृष्णा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, बृहस्पति रेट्रो है, इसको मार्क करके रखिएगा, इसके ऊपर बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं लोन कब एंड कैसे खत्म होगा। देखिए कैसे खत्म होगा, आपका फाइनेंशियल जब भी ग्रोथ होगा, पैसा आपके पास आएगा तो आपका लोन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लोन खत्म होने के लिए पैसा कहाँ से आएगा,
और लोन खत्म होने के लिए जो नियम उपाय करना होता है वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब भी किसी के कुंडली में 6th हाउस में मंगल हो या 6th हाउस का सबलॉट मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना लोन बहुत तंग करता है। अब जैसे मेरे कुंडली में 6th हाउस का भी सबलॉट मंगल है, मैं भी लोन के में फंस के बहुत ज़्यादा तंग हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। सबसे पहला, आप रेड कलर को थोड़ा कम धारण कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 45 डेज के लिए मैं नियम दे रहा हूँ, आपको उपाय दे रहा हूँ, करना है आपको क्या करना है, आपको 45 दिन के लिए कंटिन्यू करना है। 45 छुआरे लेके आना है आपको। छुआरे मतलब सूखा खजूर, ड्राई डेट्स, जो सूखा खजूर आता है वो लेके आना है, ठीक है। और उस चीज़ को आपको लेकर रोज एक जल प्रवाह करना है सुबह के टाइम फॉर कंटिन्यू 45 डेज, ठीक है। फॉर कंटिन्यू 45 डेज आपको जल प्रवाह करना है फॉर 45 डेज, रोज एक एक करके छुआरे सूखा खजूर, ठीक है। ये आपके लिए मैंने आपको उपाय दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखो एक चीज, आपका जो बृहस्पति है जीव कारक, वो शुक्र के ट्राइन में है। अब शुक्र यहाँ पे थोड़ा नीच है और 12th हाउस में है। 12th हाउस में होना कंफर्टेबल माना जाता है। तो शुक्र 12th हाउस में है, पैसा आपका आता है लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरा बृहस्पति के ट्राइन में है, तो पैसा आपके पास आएगा, ये आप स्थैटिक प्रॉमिस लेके आए हो इस दुनिया में। आप ये प्रॉमिस आपने लेके आया हो कि मुझे पैसा तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि बृहस्पति रेट्रो है, प्लस आपके शनि के ट्राइन में कौन है, केतु। तो आपने क्या करा कि कैरियर में पता नहीं, कैरियर सेटल नहीं हो रहा, तो कैसे होगा। केतु क्या है, डिस्ट्रॉयर। राहु क्या है, डिस्ट्रॉयर। ये आपके डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। 11th हाउस में केतु बैठा है, तो किस चीज से पैसा आएगा, आपको पैसा आएगा केतु के काम से, केतु के प्रोफेशन से पैसा आएगा आपको। प्लस आपको लोगों के बीच में जाके काम करना है, लोगों के बीच में बैठ के काम करना है, ठीक है। ऐसा काम ढूंढना है जहां पे लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हो, लोगों के सोशल सर्कल के बीच में जाके काम कर रहे हो। और यहाँ पे आपको फायदा, आप देख लो, आपको फायदा अपने लोकल व्यक्ति से कभी नहीं मिलेगा और आपके लोकल वाले व्यक्ति से आपको उतना इज्जत भी नहीं मिलेगा। आप देखो, जब भी आप बाहर के लोगों से, अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो ना, वो लोग मदद करके देते हैं। इवन तो आप देखो, आप एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाओगे अपने लोकल में, उसका बेनिफिट उतना आपको नहीं मिलेगा। यू फील लाइक क्या कह रहा है। लेकिन वही से सिंपल चीज अगर बाहर के, जैसे मैं आपके लिए बाहर का क्लाइंट, बाहर का हूं, तो आपके लिए मेरा एडवाइस काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति रेट्रो है। बृहस्पति रेट्रो है मतलब क्या है, देखिए क्लियर शब्दों में कहा है भृगु ऋषि ने कहा है कि जो भी प्लेनेट रेट्रो होगा, अगर उस प्लेनेट का तत्व, उस प्लेनेट का क्वालिटी आपको एंजॉय करना है, देन यू हैव टू चेंज योर बर्थ प्लेस। आपको वो चीज बाहर से मिलेगा, वो चीज आपको बाहर के लोगों से मिलेगा। नहीं तो आप अगर अपने जन्म स्थान में रहोगे तो आपको दोगुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब बृहस्पति खुद जीव कारक है, आप खुद हो, ठीक है। बैठा कहाँ है, शुक्र के राशि में, तो ये तो फिक्स्ड है, पैसा आएगा। लेकिन कहाँ बैठा है, 8th हाउस में, ठीक है। दूसरा, अब देखो, मैं एक चीज बार बार कहता हूं, अगर किसी के कुंडली में 5th हाउस का रिलेशन सूर्य या मंगल के साथ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज्यादा काम अच्छा करते हैं। और 11th हाउस में केतु है और 5th हाउस का मालिक कौन है, सूर्य। पीछे कौन बैठा है, देखो, 5th हाउस का मालिक कौन है, शनि। पीछे कौन बैठा है, देखो आप, सूर्य। और शनि केतु के ट्राइन में है। केतु क्या है, ब्लॉकेजेस। केतु क्या है, रुकावटें, स्टॉप कर देना। 11th हाउस में बैठा, आपका जो भी इनकम, डिजायर, प्रॉफिट है, सब रोक देता है। तो अभी के लिए आप अगर बर्थ प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा शनि रेट्रो है और मेरे 11th हाउस में भी केतु है, लोकल व्यक्ति से जितना फायदा होना था उससे ज्यादा तो मुझे बाहर के लोगों से फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑकल्ट्री फील्ड में आते हो तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर आप बाहर के लोगों से जब मिलोगे, और देखिए 10th हाउस का मालिक कौन है, चंद्रमा। कहां जाके बैठा है, 5th हाउस में। 5th हाउस किसके साथ, राहु के साथ। राहु क्या है, गुप्त, सीक्रेसी, अपने कर्म को सीक्रेट रखना है, किसी को बोलना नहीं है। प्लस
फिफ्थ हाउस क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, हीलिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहला एडवाइस तो मैं ये कहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आ जाओ। दूसरा, अभी के लिए 15 दिन के लिए रोज सुबह उठकर आप कम से कम गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो। आपको रिजल्ट 15 दिन में समझ में आ जाएगा क्या ऐसा आ रहा है। क्यों गार्डनिंग? क्योंकि गार्डनिंग करना, नर्सरी गार्डनिंग करना, ये भी केतु का ही काम है। आप करके देखो। और वीनस केतु लेके बैठे हो। यहां पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्यारा एक आपको रेमेडी दे रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे माँ लक्ष्मी जी का पूजा करना है। ठीक है? कैसे? वो आपको कमल गट्टे की माला लेके आना है, 108 बीज वाला कमल गट्टे की माला। उसको गंगा जल से धो के शुद्ध करवाए। उसके बाद महालक्ष्मी जी के सामने बैठकर, सफेद कपड़ा, आसन भी सफेद, बैठकर महालक्ष्मी जी का पूजा करो, धूप अगरबत्ती दिखाओ और वहां पे सफेद खीर, ठीक है, सफेद खीर चढ़ाना है, खुद घर से बना हुआ, उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाओ और वहां पे महालक्ष्मी जी का पूजा करो और वहां पे धूप अगरबत्ती जलाओगे। लेकिन वहां पे जो दिया जलाओगे, एक ही दिया जलाओगे, वो भी घी का, और उसमें आपको 9 बाती जलाना है एक साथ। दिया एक, वहां पे बाती 9 होना चाहिए, ध्यान पे ये रखना है। उसके बाद श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको लगातार उस दिन शुक्रवार से लेकर लगातार 11 दिन कंटिन्यू ये जो दिया है, रोज शाम को 9 बाती वाला जो दिया मैंने बोला, वो रोज शाम कंटिन्यू 11 दिन के लिए जलाना है और आपको अपना जो डिजायर है उसको बोलना है। ठीक है? ये आपको करना है क्योंकि यहाँ पे वीनस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको 3 शुक्रवार, 3 फ्राइडे, आपको क्या करना है? आपको 3 कन्याओं को, मतलब एक शुक्रवार को 3 कन्या, नेक्स्ट शुक्रवार को 3 कन्या, नेक्स्ट शुक्रवार को 3 कन्या, मिनिमम 3 कन्या, उसके ऊपर आप जितना खिला सको आपके ऊपर बात है। ऐसे 3 कन्याओं को या तो सफेद मिठाई, ठीक है, सफेद मिठाई, या तो आइसक्रीम, आइसक्रीम वो भी वेनिला फ्लेवर जो व्हाइट कलर का आता है वो, या तो सफेद खीर, इनमें से कोई भी चीज इनको खिला दीजिए। और खिलाने के बाद कोई भी मेकअप एसेसरीज, जैसे कि आपका लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, जैसे कि आपका कान का बाली हो गया, कुछ भी बालों का क्लिप हो गया, कोई भी एसेसरीज दैट रिप्रेजेंट फॉर ब्यूटिफिकेशन, ऐसे कोई भी चीज उन लोगों को, उन कन्याओं को गिफ्ट कर दो आप। ठीक है? ये आपको 3 शुक्रवार करना है और एक शुक्रवार को 3 कन्या, नेक्स्ट शुक्रवार को 3 कन्या और नेक्स्ट शुक्रवार को 3 कन्या मिनिमम। उसके ऊपर आप जितने को दे सकते हो दे सकते हो। ठीक है? दूसरा, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो, या तो अपने बर्थ प्लेस में अगर रहना भी है तो अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा, अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा मिलना बंद कर दो। ये आपके लिए ज्यादा सुइटेबल नहीं है। बाहर के लोगों से जितना हो सके कनेक्ट करो, बाहर के लोगों से जितना हो सके मिलने की कोशिश करो। ठीक है? तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है? और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप देखो, आपने यहाँ पे सेकंड वाला फाइनेंस इशू, कभी भी पैसे नहीं रहता, हमें लोन लेना पड़ता है, 15 का लोन, 1 साल काम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है? आप देखो काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वीनस भी केतु के साथ यहाँ पे लिंक्ड है, लेकिन जीव कारक के साथ वीनस है, तो फिक्स्ड है, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट आप वो सेक्टर को चूज नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ो, बाहर के क्लाइंट से जुड़ने की कोशिश करो, नहीं तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। और आप खुद देख लो, बचपन से मेहनत बहुत करा है लेकिन मिला कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ, सूर्य का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आ रहा है तो एक डिवाइन पावर आपको ये दे के रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अभी जो फिलहाल कुंभ राशि में शनि है ट्रांजिट में, तो राहु और साथ में कौन है? चंद्रमा। तो प्रॉब्लम आपको करियर में दे दिया कि दोनों के दोनों ब्रेकर्स है, हर्डल्स के, धोखाबाजी, थोड़ा आपके साथ चीटिंग ऐसा हो जाने का चांसेस हो गया है। अब ये मीन राशि में गोचर करने वाला है 2.5 साल के लिए, जो मंगल के साथ बैठेगा और शुक्र का दृष्टि आएगा। तो अभी तो पैसा आएगा, लेकिन किसके माध्यम से आएगा? मंगल के काम से आएगा। मंगल क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी। मंगल क्या है? वास्तु। मंगल क्या है? टेक्निकल फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड।
और जुपिटर जाने वाला है मिथुन राशि में, और ये किसके ट्राइन में आएगा, ये राहु और चंद्रमा के ट्राइन में आएगा। ये जो एक साल है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक काम करना, आप अभी से रोज सोमवार को, ठीक है, पूरा एक साल दुर्गा मंदिर विजिट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी से ही विजिट करना स्टार्ट कर दो। रोज सोमवार को वहाँ पे दिया धूप अगरबत्ती जलाओ, प्रे करो और आ जाओ। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मई 14 तारीख के बाद, मई 14 के बाद, ठीक है, मई 14 तारीख के बाद जो पहला सोमवार आएगा, मई 14 2025 के बाद जो पहला सोमवार आएगा, उस समय आपको क्या करना है, आपको दुर्गा मंदिर तो जाओगे पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है, 250 ग्राम जौ मतलब बार्ली, 250 ग्राम जौ, और वहाँ पे 2 नारियल जो पानी से भरा हो, छिला होता है चारों तरफ से और ऊपर में से जटा होता है, ऐसा 2 नारियल आपको चढ़ा के आना है। ठीक, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपका दशा देखता हूँ, मैं केपी चार्ट में आ गया हूँ, क्योंकि हमें पता है हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको देखूं, आपको मैंने जो बोला बर्थ प्लेस को चेंज करने के लिए, मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला। देखो, आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉट कौन है, राहु, प्लस 9th हाउस का सबलॉट भी राहु, और 3rd हाउस का भी राहु। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, 9th हाउस क्या है आपका किस्मत, राहु क्या है चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन के क्लाइंट, बाहर के लोगों से, तो आपको बाहर के लोगों से ही ज़्यादा फायदा होगा। बाहर के लोग आपको पैसा देके जाएगा रेदर देन आपके लोकल वाले व्यक्ति। आप देख लो, लोकल वाले व्यक्ति तो आपको समझ भी नहीं पाता है, आपको उतना इज्जत देता भी नहीं है। प्लस 3rd हाउस इज योर कम्युनिकेशन, आप लोगों से जब कम्युनिकेट करते हो वो लोग आपके बातों को समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए आप ज़्यादा बात करना बंद कर दो, अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस रखना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा ओपनली मत हो लोगों से मिलना। आप जितना मिलना बंद करोगे लोगों से, उतना ही लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपको पैसा देने की कोशिश करेगा। आप किसी भी हीलिंग प्रोफेशन को पकड़ लीजिए, किसी भी टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, या तो किसी भी ऐसे प्रोफेशन को चूज कीजिए जो आपको ऐसा, मतलब क्या बताए इसको, केतु रिलेटेड काम में पकड़ो। जैसे कि या तो आप लॉ फील्ड में चला जाओ, ठीक है, ऑकल्ट में आ जाओ, ठीक है, नर्सरी गार्डनिंग का काम कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी में जाके भी काम कर सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब किसी भी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट को डेवलप करता है, किसी भी कंपनी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पे क्या करता है, वो लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कंपनी में आप जाओ, ऐसे सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपके 8th हाउस का सबलॉट कौन है, क्योंकि हर घर का ना जो एक्चुअल रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट आता है सबलॉट से। अब 8th हाउस का सबलॉट कौन है, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी देखो आपके 11th हाउस का भी मालिक है और 2nd हाउस का भी मालिक है। 2nd हाउस क्या है, पैसा। 11th हाउस क्या है, 11th हाउस आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, प्रॉफिट है, गेन है। और फाइनेंस का हाउस कौन सा, 2, 6, 11। तो 2, 6, 11 ये 3 फाइनेंस का हाउस है। तो 8th हाउस क्या है, पेन एंड सफरिंग, प्रॉब्लम एंड व्हाट, सफरिंग, पेन। और ये आपको पेन एंड सफरिंग दे रहा है कौन सी जगह पे, 2 वाइटल जगह पे, 2 फाइनेंस जगह पे, 2nd एंड 11th। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करना, सबसे पहले आपको 4 दिन कंटिन्यू करना है। कब आपको ये करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 4 दिन कंटिन्यू करना है। क्या करना है आपको, 200 ग्राम का साबुत हरा मूंग, जो हम लोग पानी में भिगो के खाता है, ग्रीन कलर का साबुत, टूटा फूटा नहीं चलेगा, 200 ग्राम का लेके आओ और दुर्गा मंदिर में जाके सुबह को चढ़ा के आओ और पूजा करके आ जाओ। सेम रिपीटेड ऑन थर्सडे, 200 ग्राम का साबुत हरा मूंग, एंड अगेन रिपीटेड ऑन फ्राइडे एंड अगेन रिपीटेड ऑन सैटरडे। ठीक है, ये कर दो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि फाइनेंस का हाउस मर्क्यूरी लेके बैठा है, मर्क्यूरी कौन से हाउस को भी लेके बैठा है, 8th हाउस को, तो आपको 8th हाउस का काम को पकड़ना है। ठीक है, 8th हाउस के काम से आपको ज़्यादा पैसा आएगा। अब 8th हाउस क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑकल्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्जरी, मेडिकल, मेडिसिन, और केतु भी मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी को दिखाता है। तो अब शनि मंगल को भी टच कर रहा है ट्रांजिट में 2.5 साल के लिए, तो आप सर्जरिकल इक्विपमेंट्स को भी आप अगर सेल आउट कर सकते हो तो भी आपको फायदा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके लिए बिजनेस सुटेबल होगा या जॉब,
तो मैं अगर यहाँ पे देखो 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। वीनस अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है कितना, हाँ यहाँ पे दे रहा है आपका देखो 1 2 5, लेकिन 8 और 12 दे रहा है, जो आपको अपने करियर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो 8 क्या है, ऑकल्ट। 8 8th हाउस क्या है, देखो बार बार आपके कुंडली में 8th एंड 12th रिपीट हो रहा है। तो 8th एंड 12th तो एक फॉरेन है, बाहर के लोग हैं, जब तक नहीं पकड़ोगे प्रॉब्लम होगा। समझने की कोशिश कीजिए, हर बार रेमेडी से कुछ नहीं होता है, ठीक है, रेमेडी से कुछ नहीं होता है, रेमेडी करके करके चलते जाएंगे। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर कुंडली। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आवर लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन आवर चार्ट, ओनली वी हैव टू अलाइन आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट। इसलिए मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे 7th हाउस क्या है, बिजनेस है। 7th हाउस का मालिक कौन है, जुपिटर, ठीक है, मालिक मतलब सब लॉर्ड। जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर क्या दे रहा है, देखो 1 3 6 8 11 दे रहा है, 7th हाउस नहीं दे रहा है, 7th हाउस की जगह पे 6th हाउस दे दिया है। तो आप अगर डायरेक्ट डे टू डे प्रोडक्ट सेलिंग एंड परचेस का काम करोगे तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके लिए बिजनेस सुइटेबल नहीं है, आपके लिए जॉब या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना। और 6th हाउस सर्विस प्रोवाइडिंग करोगे भी तो कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चेंज ऑफ प्लेस। अपने बर्थ प्लेस में जो भी काम करो आपके साथ धोखा ही होता है। अगर आपके साथ या तो आपको पैसा कम मिलता है या आपसे कोई उधार लेके जाता है, पैसा मिलता नहीं है, उधार मत दिया करो, उधार दोगे तो पैसा आएगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि आप ये सारा रेमेडी करो। और नेक्स्ट क्या बात क्या करा कि आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, और जैसे कि मैंने बोला इन चीज को पकड़ो, देखो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे आपका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का। शनि का नक्षत्र लॉर्ड है आपका केतु। तो देखो केतु नक्षत्र लॉर्ड है, तो आप केतु के काम को पकड़ा ही नहीं, ठीक है। अंतदशा किसका चल रहा है, देखो राहु का। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा तंग करेगा आपको बाहर के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, जो मैंने हर सोमवार को दुर्गा पूजा में करने बोला है, हर मंडे को जाने के लिए बोला, इसको कंटिन्यू अभी से करना स्टार्ट कर दो। और नारियल भी चढ़ा देना, क्योंकि राहु का चल रहा है चीज़ें। तो ये शनि में राहु आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, लेकिन ये जो और 1 साल है, ये 1 साल आपको और तंग करेगा, ठीक है। आप इसके लिए तैयारी रहो, लेकिन जो मैंने रेमेडी बोला उसको करो, आपको बहुत ज़्यादा स्थिरता प्रदान हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मुझसे कोई स्टोन पूछोगे तो मैं स्टोन आपको फिलहाल के लिए देखता हूँ कोई ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। आप अगर ठीक है, आपके लिए जो सबसे सुइटेबल स्टोन होगा, अगर मैं यहाँ पे एक बार देख लूँ, यहाँ पे अगर देखो, नहीं देखो यहाँ पे आपका शनि स्टोन दे सकता, शनि का स्टोन में दे सकता, लेकिन शनि यहाँ पे आपका ज्ञातिकारक हो गया ना, तो यहाँ पे नहीं दे सकता। तो इसलिए आपको कोई स्टोन की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको और ज़्यादा परेशान हो सकता है। हाँ, आपको बाद में जाके मैं कैट्साई लहसुनिया दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी बाद में जाके मैं आपको कैट्साई दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये सब नियम कीजिए, बाहर के लोगों से जुड़िए, बृहस्पति रेट्रो है, चाहे कुछ भी कर लो, बर्थ प्लेस से फायदा नहीं होने वाला है। और बाकी रेमेडी आप कर लो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन जाने दीजिए, फिर कांटेक्ट कीजिए मुझे, देखते हैं उस समय क्या होता है, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो उसके बाद आपको मैं कैट्साई का स्टोन आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो ये सब आप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।